अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से रमज़ान मुबारक इन बाबरकत घड़ियों में आज के इस दर्स में शब कदर की निशानियाँ और इस हवाले से जो मौजू रिवायात हैं उनको अल्लाह की तौफीक और फजल से आपके सामने वाज़े किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए सही अहादीस मुबारका की रोशनी में सबसे पहले शब कदर की निशानियाँ जानने की कोशिश करते हैं। शब कदर की निशानियों के हवाले से अहादीस मुबारका की मुस्नद तरीन किताबों में जो निशानियाँ आई हैं उनमें से सही अल जामे में सबसे पहली निशानी मिलती है, जो कि हदीस का नंबर है 5475। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रात चमकदार और साफ होती है। शब कदर की दूसरी निशानी अहादीस मुबारका की मुस्नद तरीन किताब सही बुखारी में मिलती है। इस हदीस का नंबर है 813। सही बुखारी के इस हदीस में मिलता है कि इस रात में बारिश भी होती है, यानी इस रात में बारिश भी हो सकती है, क्योंकि जो हदीस आई है वो यही है कि इस रात में बारिश भी हुई। इसी तरह जो तीसरी निशानी है वो सही मुस्लिम में मिलती है और इस हदीस का नंबर है 1170। इस रात का चाँद निकलता है तो ऐसे जैसे कि बड़े थाल का किनारा हो। इसी तरह जो चौथी निशानी है वो हदीस मुबारक की मुस्नद तरीन किताब सही इब्न खुज़ैमा में मिलती है और इस हदीस का नंबर है 231। ये रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रात मोतदिल होती है, जिसमें ना गर्मी होती है और ना ही सर्दी। पांचवी जो निशानी है वो भी सही इब्न खुज़ैमा ही में मिलती है और इस हदीस का नंबर भी 231 है और इसमें इरशाद फरमाया कि सूरज इस रात के बाद सूरज सुबह इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी जो है वो मध्यम होती है, यानी बहुत कम होती है। इसी तरह छठी निशानी जो आई है वो भी हदीस मुबारक की मुस्नद तरीन किताब सही मुस्लिम में मिलती है। हदीस का नंबर है 726। सुबह को सूरज जो है वो बुलंद होने तक जो है वो उसकी शुआएं नहीं होती। ये इसकी छठी निशानी है। और इसकी सातवीं निशानी जो है, इसकी इंडिकेशन वो क्या है, वो सही मुस्लिम ही में हमें एक रिवायत मिलती है और इस हदीस का नंबर भी 726 है कि इस रात की सुबह को सूरज ऐसे होता है जैसे कि कोई प्लेट नुमा हो। तो ये 7 निशानियाँ अहादीस मुबारका की मुस्नद तरीन किताबों सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही अल जामे, सही इब्न खुज़ैमा में 7 निशानियाँ आई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन निशानियों को जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन निशानियों से ज़्यादा बढ़ के हमें इन ताक रातों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी सारी कमियों कोताहियों को मुआफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए अब आज के दर्स के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि शब कदर को लेके हमारे मुआशरे में जो मौजू मन गढ़ंत झूठी रिवायात हैं वो कौन सी हैं जो फैलाई गई हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं और बदकिस्मती से लोग कुरान सुन्नत का सही फहम ना होने की बिना पे जो है वो इसको बयान करते हैं। वो रिवायतें क्या हैं जी? इस रात में शब कदर में कुत्ते नहीं भौंकते, यानी ये एक झूठी मन गढ़ंत रिवायत है, इसका दीन शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी रिवायत क्या बताई जाती है जी कि गधे जो हैं वो रातों को उनकी आवाज़ें नहीं आती, वो भी नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं। ये भी एक मन गढ़ंत चीज़ है जो लोगों ने खुद फैलाई हुई है। नंबर 3, समंदर का पानी जो खारा पानी है वो भी मीठा हो जाता है शब कदर की रात में। तो ये भी एक झूठ पे मबनी रिवायत है, इसका दीन शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथी रिवायत जो एक हमारे माशरे में मशहूर है कि दरख्त जो हैं वो सारी दुनिया के दरख्त ज़मीन को सजदा करते हैं इस रात में और फिर अपनी जगह वापस लौट जाते हैं। तो ये भी एक मन गढ़ंत झूठी रिवायत है। पांचवी रिवायत क्या है कि हर जगह रोशनी हो जाती है। तो ये भी एक मन गढ़ंत रिवायत है। और छठी और आखिरी रिवायत जो हमारे माशरे में मशहूर है कि जी शब कदर की रात के बाद जो है वो जब सुबह होती है तो उस दिन शैतान जो है वो सूरज के साथ, सूरज की शुआओं के साथ
نہیں نکل سکتا۔ تو ناظرین محترم سامعین، ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ 6 روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کسی صحیح حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتی، یہ خود لوگوں نے بنائی ہیں، پھیلائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے سے محفوظ فرمائے، دین شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان جھوٹی روایتوں کو بیان کرنے سے، اس کی جو ہے وہ اس کو پبلش کرنے سے، اس کو فیس بک مختلف سوشل میڈیا پہ دینے سے گریز کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرا نام لے کے جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کہی جس پہ میرا امر نہیں، میرا حکم نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جو بندہ جیسے چاہے وہ کر لے، کہہ لے، یہ دین کا معاملہ ہے اور بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام جو ہیں وہی دین ہے۔ تیسرے کسی چیز کو ہم دین نہیں کہہ سکتے، چاہے ہمارا دل، ہمارا جو ہے وہ طبیعت یا وہ عمل کتنا ہی خوشنما، کتنا ہی اچھا ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین سامعین آپ کو یہ مسئلہ دونوں پارٹس ہی بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے کہ شب قدر کی نشانیاں کون سی ہیں اور اس حوالے سے موضوع من گھڑت روایات کون سی ہیں۔ آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین مسئلے کو خود بھی توجہ سے سنیں، سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اہم ترین پیغام کو اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب سب تک پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں، یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے کلک سے ہو سکتا ہے کسی اور کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، کوئی اور بھی راہ راست پہ آ جائے، اور اس کا راہ راست پہ آنا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح ایک نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کی نیکی کرنے والے کو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔